हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में भी हम भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें पहला जो तथ्य है वो है किस राजा के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत की यात्रा पर आया था। तो हर्ष के शासनकाल में ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन को किस शासक ने पराजित किया था? तो ये था पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। चालुक्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? चालुक्य जो साम्राज्य था, जो वंश था, उसकी राजधानी जो थी वो वातापी थी। पुलकेशिन द्वितीय को किस नाम से और जाना जाता है? इसको क्या उपाधि दी गई? दक्षिण पथेश्वर। दक्षिण पथेश्वर की उपाधि किसको दी गई थी? पुलकेशिन द्वितीय को। पल्लवन की राजधानी का नाम, पल्लव जो थे, पल्लवों की राजधानी जो थी वो कहाँ थी? कांची। उत्तर के पल्लवों के प्रमुख दुश्मनों के नाम क्या हैं? तो वो थे चालुक्य। उत्तर के पल्लवों के प्रमुख दुश्मन कौन थे? चालुक्य। गुप्त शासकों द्वारा धारण की गई उपाधियों के नाम बताएं। सॉरी, उपाधियों के नाम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? उपाधियों। उपाधियों के नाम। उपाधियों के नाम महाराजा अधिराज, परम भर्तृक और परमेश्वर। ये किसके द्वारा धारण की गई? गुप्त शासकों द्वारा। जैसे समुद्रगुप्त, उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, उसे महाराजा अधिराज भी कहा गया। गुप्त काल में प्रांतों को किस नाम से जाना जाता था? गुप्त काल में प्रांतों को देश, राष्ट्र, भुक्ति के नाम से जाना जाता था। गुप्तकालीन प्रशासन की लघुतम इकाई का नाम बताएं। गुप्त काल की लघुतम इकाई जो थी वो ग्राम थी। कुमार अमात्य कौन थे? कुमार अमात्य जो थे वो उच्च स्तरीय केंद्रीय अधिकारी थे। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य जो अभिलेख से प्राप्त होता है, ये 510 ईस्वी में ऐरण अभिलेख, मध्य प्रदेश में जो स्थित है, वहाँ से सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। नयन्नरों का भक्ति साहित्य किस नाम से प्रसिद्ध है? नयन्नर, इनका है देवराम से। बौद्ध धर्म के लिए सभा का आयोजन हर्षवर्धन ने कहाँ पर किया था? तो ये किया था इन्होंने कन्नौज में। हर्ष के शासनकाल में महायान संप्रदाय का प्रमुख शिक्षा का केंद्र कौन था? महायान संप्रदाय के प्रमुख शिक्षा का केंद्र था ये नालंदा विश्वविद्यालय जो था, नालंदा जगह थी, वो महायान संप्रदाय का प्रमुख शिक्षा केंद्र था। दक्षिण भारत में विष्णु तथा शिव की अर्चना को लोकप्रिय बनाने वाले संतों के क्या नाम थे? तो ये नाम थे नयन्नर और अलवर। इन्होंने विष्णु और शिव की अर्चना को लोकप्रिय बनाया दक्षिण भारत में। उसके बाद है बारहमेर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताएं। बारहमेर द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका किसने रची है? बारहमेर ने। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले 3 प्रमुख शक्तियों के नाम, ये थे गुर्जर प्रतिहार जो थे, एक वंश जो गुर्जर प्रतिहार, उसके दूसरा पाल और तीसरा राष्ट्रकूट। इन तीनों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। और किसको लेकर के हुआ? कन्नौज पर कब्जा जमाने के लिए। गुर्जर प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूट के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? ये आ गया, मुख्य कारण था कन्नौज पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। वह कौन सा प्रतिहार शासक था जिसकी प्रशंसा अरब विद्वानों ने की? तो ये शासक था प्रतिहार वंश का मिहिर भोज। किस चोल शासक ने गंगई कोंड की उपाधि धारण की और क्यों? तो ये थे राजेंद्र प्रथम, क्योंकि उसने गंगा को जीता था। उत्तर भारत में विकसित होने वाली स्थापत्य कला की शैली का नाम बताएं। उत्तर भारत में जो स्थापत्य कला विकसित हुई वो नागर शैली है। अगला है मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में चोल कलाकारों का प्रमुख योगदान था। क्या योगदान था चोल कलाकारों का? नटराज की ताम्र प्रतिमा जो है, नटराज की जो तांबे की प्रतिमा, ये उनका मेन योगदान है। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक जो था वो पुष्यमित्र शुंग था। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का अगर क्रम देखें तो सबसे पहले हिंद यूनानी, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण वंश। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था? कनिष्क जो था वो महायान, दो यहाँ थे, महायान और हीनयान। तो कनिष्क जो था वो महायान संप्रदाय का अनुयायी था, बौद्ध धर्म का। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ये थे ऋषभदेव।
संस्थापक और तीर्थंकर प्रथम थे वो ऋषभदेव थे। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, और उनको प्रवर्तक, इन्होंने इस धर्म को बहुत आगे बढ़ाया था। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? यह बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय से इस बात की जानकारी हमें मिलती है। महावीर के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद, उनकी बेटी थी प्रियदर्शनी, उसके पति जो थे वो जामिल उनका नाम था। वो महावीर के प्रथम अनुयायी थे, उनके खुद के दामाद। बुद्ध के जीवन और बौद्ध धर्म के प्रतीक, जो उनके जीवन की जो घटनाएं घटित होती हैं उनको एक प्रतीक, बौद्ध धर्म में उन्हें प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया गया। जैसे जन्म को कमल और सांड के रूप में प्रदर्शित किया, गृह त्याग, जब उन्होंने गृह त्याग किया तो उसको घोड़े के रूप में, और ज्ञान जब प्राप्त हुआ उन्हें तो वो पीपल या बोधि वृक्ष के रूप में। निर्वाण जो हुआ वो पद चिन्ह, और मृत्यु जो वो स्तूप के रूप में। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो ये उपदेश दिए थे कौशल देश की राजधानी जो थी वो श्रावस्ती, जो इस समय उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध की मृत्यु जो है वो कहाँ हुई थी? 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, देवरिया, उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हुई थी। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे, जो 544 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठे थे। सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था? सिकंदर का सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स किसने कहा था? जस्टिन ने कहा था इसको सेंड्रोकोट्स, और जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। जस्टिन ने उसे सेंड्रोकोट्स शब्द तो दे दिया था, लेकिन ये पता किसने लगा कि ये सेंड्रोकोट्स का मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ही है और कोई दूसरा सेंड्रोकोट्स नहीं है। तो इस बात का पता किसने लगा? विलियम जोन्स ने, कि ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही दूसरा नाम है। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? वो था निर्याकस। थल सेनापति सेल्यूकस निकेटर और जल सेनापति निर्याकस। अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? उपगुप्त ने। उसके बाद कौशाम्बी अभिलेख को किस नाम से जाना, और किस नाम से जाना था? जो कौशाम्बी अभिलेख है उसको किस नाम जाना जाता है? रानी का अभिलेख। रानी के अभिलेख के नाम से भी उसे जाना जाता है।